अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ रज़ा रामपुरी फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आप तमाम हाज़रीन के सामने हाज़िर आया हूँ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ में होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आपसे बस यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि आप जब मेरी वीडियो पे आएँ तो उसे पूरा देखने की कोशिश करें। जब आप मेरी वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, 15 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब का विसाल हुआ था, उनका इंतकाल हुआ था। तो उसी 15 तारीख़ को हमारे सुन्नी मुसलमान, सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमान और औरतें जो होती हैं इमाम जाफ़र सादिक़ साहब की फ़ातिहा दिलाया करती हैं, नज़र व नियाज़ किया करती हैं, उनको एसाले सवाब करके उनकी रूह को पहुँचाया। 15 तारीख़ को इमाम जाफ़र सादिक़ साहब का विसाल हुआ था। तो हम अगर चाहें तो 15 तारीख़ को कूंडे कर सकते हैं और एसाले सवाब करके उनकी रूह को हम पहुंचा सकते हैं। तो अब बात जहन में एक सवाल ये है कि हम जो 22 तारीख़ को करते हैं तो फिर ये गलत है या सही है? तो एसाले सवाब जो हुआ करता है वो तारीख़ पे मुतय्यन और ख़ास नहीं होता है। अगर हम चाहें तो 22 की जगह 25 को कर सकते हैं। ये रजब का महीना है, इस महीने को छोड़ करके कोई से भी महीने में हम अगर चाहे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब की रूह को हम एसाले सवाब करके पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये रजब का महीना आए तो इस रजब के महीने में ही हम उन्हें एसाले सवाब कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो दुनिया से चला गया है, विसाल कर गया है, इंतकाल कर गया है, हम उसकी रूह को कभी भी किसी भी मौके पर हम एसाले सवाब कर सकते हैं। तो उनका इंतकाल का जो वक्त है, इंतकाल की जो तारीख़ है, विसाल की जो तारीख़ है वो 15 रजब है। अगर हम 15 रजब को कूंडे करें तो हम अगर 15 तारीख़ को 15 रजब को कूंडे करके फ़ातिहा दिला करके उन्हें एसाले सवाब कर सकते हैं तो ये जायज़ है। और 22 को अगर कर रहे हैं तो ये भी जायज़ है। और 22 के अलावा रजब के किसी भी महीने में, किसी भी दिन में, किसी भी तारीख़ में हम एसाले सवाब करके हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब की रूह को सवाब पहुँचा सकते हैं। तो अब एक सवाल ये है कि कहने वाले कह दिया करते हैं कि हम कूंडों पे जो फ़ातिहा लगाते हैं, कूंडों पर ही जो पुरी बनाते हैं उन पुरी पर ही हम फ़ातिहा दिला सकते हैं। मतलब इसके अलावा किसी और चीज़ पे भी हम फ़ातिहा दिला करके हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब की रूह को हम सवाब पहुंचा सकते हैं, हमें एसाले सवाब कर सकते हैं। तो मेरा अज़ीज़ों, ज़रूरी नहीं है कि कूंडे ही हमें करना है, हमें पुरी ही करना है। इसके अलावा भी हम किसी भी चीज़ पे फ़ातिहा लगवा करके हम एसाले सवाब कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कूंडों पे ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ साहब की रूह को सवाब पहुँचेगा। और दूसरी बात, हमारी माँ और बहनों के जहनों में एक दूसरी बात ये चल रही होती है, कुछ औरतें ये कहती हैं वो बेचारी कम इल्म की वजह से उनके पास इल्म नहीं होता है। औरत ऐसी चीज़ है, अगर कोई गलत बात भी कोई औरत बता देती है तो वो उस पर अमल कर लिया। आका ने इसलिए मेरे आका ने फरमाया है कि हर मर्द और औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज़ है। मेरे आका की हदीस है कि नबी फरमाते हैं कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है। वो इसलिए कि अगर हम इल्म दीन सीखे होंगे तो हमें जायज़ और नाजायज़ का पता होगा, गलत और सही का हमें पता होगा। ये पता कब होगा? जब हमारे पास इल्म होगा। तो हमारी माँ और बहनों के दिमाग में एक बात ये चल रही होती है, वो कहती हैं कि जिसने एक मरतबा कूंडे कर लिए, चाहे अगले साल उस पर पैसे हो या ना हो, उस पर इतना उसका कब्ज़ा हो या ना हो, वो चाहे उधार लेके करे या कर्जा लेके करे, उस पर कूंडे करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कूंडे नहीं करेगी तो उसे कोई नुकसान हो जाएगा। यह हमारी माँ और बहनें कहा करती हैं कि जिसने एक मरतबा कूंडे कर लिए वो जब तक ज़िंदा रहेगी उस पर कूंडे करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। अगर उसने कूंडे नहीं किए तो उसके घर में कोई नुकसान हो जाएगा। हमारी माँ और बहनों के दिमागों में ये बात चल रही होती है। तो मैं उन माँ और बहनों तक अपनी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जो ऐसा सोचती हैं, ऐसा दूसरों को बताती हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है, ये बिल्कुल गलत है। ये कूंडे करना क्या चीज़ है? हमारी माँ और बहनें इन कूंडों को क्या समझती हैं? कूंडों को समझती हैं कि ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। तो मेरी माँ और बहनें कान खोल के इस
इस बात को सुन लें, मुलाहिज़ा करें। हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और वो इस बात को बहुत बगौर समात करें कि कूंडे करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ये तो एक एहसाले सवाब करने का तरीक़ा है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर हमने इस साल कर दिए, अगले साल को नहीं करें तब भी कोई बात नहीं है। हमने एक बार कर दिए, ज़िंदगी में कभी ना करें, ज़िंदगी में कभी ना करें तब भी कोई बात नहीं है। ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। कुछ औरतें जो हैं वो कूंडों को करती हैं फ़र्ज़ और वाजिब जान करके। तो मेरी माँ और बहनें बहुत बगौर समात करें कि ये कूंडे करना ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। अगर हम ना करें तो कोई हम पे अज़ाब नहीं होगा, हम कर लेंगे तो हमें सवाब होगा लेकिन अज़ाब नहीं होगा। कुछ सोचते हैं कि ये बहुत फ़र्ज़ और वाजिब है। मेरी नज़र में तो ये उन औरतों के लिए करना गलत भी है जो औरतें कूंडे करते करते, पूरी बनाते बनाते नमाज असर को कज़ा कर रही हैं, नमाज मगरिब को तर्क कर रही हैं, तो उनके लिए नाजायज़ भी है। इस तरीके से नाजायज़ है। अगर वो नमाज को छोड़ दे और दूसरी तरफ ये कूंडों में मशगूल रहें, कूंडों में मुबतला रहें, तो मेरे अजीज़ों, मेरी माँ और बहनों, ये तुम कोई सही काम नहीं कर रही हो, ये तुम गलत काम कर रही हो। जो काम फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है उस काम को तुमने किया और फ़र्ज़ और वाजिब को तुमने छोड़ दिया, तो ये अल्लाह की बारगाह में तुम पे बहुत सख्त पकड़ की जाएगी। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर तुमने कूंडों के चक्कर में नमाज असर को तर्क कर दिया, कूंडे करने में मुब्तला रही, कूंडे करने में मशगूल रही और तुमने नमाज मगरिब को छोड़ दिया, नमाज इशा को छोड़ दिया, तो काम तो ज़रूरी नमाज का था, ज़रूरी काम पूरी करना थोड़ी था, कूंडे करना थोड़ी था। अरे जो ज़रूरी था वो तुमने छोड़ दिया, वो जो ज़रूरी नहीं है, जो फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है वो तुमने छोड़ दिया और वो तुमने कर लिया, और जो ज़रूरी था वो तुमने छोड़ दिया, तो पकड़ जो है कूंडों की नहीं होगी। मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का दिन होगा, उस वक्त जब रब तबारक व तआला के सामने तमाम आलम के इंसान मौजूद होंगे, जब हक़ को हिसाब हो रहा होगा, मीज़ान में जब इंसानों के नामे अमल तोले जा रहे होंगे, तो उस वक्त ये नहीं पूछा जा रहा होगा कि तुमने कूंडे किए थे नहीं किए थे। उस वक्त पूछा जाएगा तुमने नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। जब कब्र में हम जाएंगे तो हमसे मुनकर नकीर जो सवाल करेंगे तो ये नहीं करेंगे कि तुमने बताओ अपनी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारी तो ज़िंदगी में तुमने कूंडे किए थे नहीं किए थे। वहाँ भी हमसे सवाल यही होगा कि बताओ तुम नमाज पढ़ कर के आए हो या नहीं आए हो, नमाज पढ़ कर के आए हो या नहीं आए हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम कूंडे ना करो। अरे कूंडे करो, ये बात की चीज़ है, लेकिन पहले की चीज़ क्या है? नमाज को तुम पाबंदी के साथ में पढ़ो, तुम रोज़ों की पाबंदी करो, कुरान मुक़द्दस की पाबंदी करो। रजब का महीना आता है तो बड़ी धूमधाम से 5-5, 10-10 किलो मैदा और सूजी का इंतज़ाम करते हैं। अगर तुम्हारे घरों में पैसे नहीं हैं, उधार लेकर के तुम इंतज़ाम करती हो और फिर तुम पूड़ी बनाया करती हो, एक महीने का इंतज़ाम कर लिया करती हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? नमाज ज़रूरी है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करना ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है? हम पे रोज़े ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ हैं। जो फ़र्ज़ और वाजिब है उनकी पाबंदी करो, ये है चीज़ ज़रूरी। ये ज़रूरी नहीं है, ये तो एक नफली इबादत है। अगर हमने ये कर लिया तो सवाब है, नहीं किया तो कोई सवाब नहीं है। अगर हमने कर लिया तो हमें सवाब होगा, अगर नहीं किया तो हम पे कोई अजाब नहीं होगा। और पकड़ जो होगी वो नमाज की पकड़ होगी। अगर वो माँ और बहनें एक तरफ नमाज को तो छोड़ रही हैं, कूंडों में मुबतला हैं, तो उनके लिए ये जायज़ नहीं है, ये हराम है बिल्कुल। अरे तुम फ़र्ज़ और वाजिब को छोड़ करके ऐसे काम में मुबतला हो कि जो काम नफली है, जो काम फ़र्ज़ नहीं है, जो काम वाजिब नहीं है, उस काम में तुम मशगूल हो गई हो और तुम नमाजों को तर्क कर रही हो, तो ये काम तुम्हारा करना, तुम्हें कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब तब मिलेगा कि तुम नमाज पढ़ती हो, नमाज के बाद में कूंडे करने में मशगूल हो जाओ, नमाज मगरिब को पढ़ो फिर कूंडों में मशगूल हो जाओ। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद में अपने घर में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक साहब की तुम फातिहा लगाओगी, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक साहब भी खुश हो जाएंगे, हमारे आका भी खुश हो जाएंगे। जब हमारे नबी खुश हो जाएंगे तो रब तबारक व तआला भी खुश हो जाएगा। हम ऐसे काम करें जो फ़र्ज़ और वाजिब हैं, जब हम इनकी पाबंदी करेंगे उसके बाद में हमें ये दूसरे काम करना चाहिए। आज जब जुमेरात का दिन आता है और कोई ऐसा वक्त आता है कि हम फातिहा में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते हैं, लेकिन हमें फ़र्ज़ और वाजिब की कोई फ़िक्र नहीं हुआ करती है। बताने का बस यही मकसद है। अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा।